6 वर्षों से हम ब्यास जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् देवी भागवत का सुंदर कथा का अनुसरण कर रहे हैं। मैं पूरे स्थानीय जनता की ओर से, हमारे अतिथियों की ओर से, हनुमान सेवा समिति और मातृशक्ति की ओर से मां भद्रकाली के संस्थापक परम श्रद्धेय सती लोनी जी का व्यासपीठ पर तहे दिल से और आपकी ओर से धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच मंच पर समस्त आचार्य, ब्राह्मण मंडली और संगीत में हमारे सहयोगी प्रभाकर जोशी जी, सौरभ लोनी जी और उज्जवल तिवारी जी, सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः एक बार आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। सौभाग्य है हमारा, हम सबका, कि जिस तरह का इस समय चल रहा है देश दुनिया में और व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में, व्यस्त जीवन के बीच में हम लोग बैठकर मां के इस प्रांगण में, मां के इस आंचल के बीच मां का गुणगान सुन रहे हैं और ब्यास जी के मुखार बिंदु से जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो हम हमारे पुराने प्रारब्ध, हमारे पितरों का आशीर्वाद और उसमें ब्यास जी का विशेष आशीर्वाद है। इसलिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से ब्यास जी का पुनः एक बार आभार करेंगे। और जैसा मैं पहले भी कहा कि निरंतर जब तक ये सांस चले तब तक कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिले, ऐसा मां से आशीर्वाद हम लोग यहां पर लेने आते हैं। और कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर मां का, भगवती का इतना सुंदर मंदिर है। मानो मां ये जब हम घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, दुकान के लिए, जो भी कार्य करते हैं उसमें मां ये आशीर्वाद देती है कि जिस काम के लिए जा रहे हो वो आपका सफल हो। और जब हम शाम को लौट के आते हैं मां को फिर प्रणाम करते हैं तो मां आशीर्वाद देती है कि आज जो कार्य हुआ उसके लिए तुम्हें शुभ आशीष है। इस तरह निरंतर जो 365 दिन मां का आशीर्वाद मिलता है, ये भी हमें सौभाग्य मिला कि उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी आप श्री के द्वारा की गई। इसलिए तहे दिल से आपका पुनः एक बार धन्यवाद। आज विदाई का समय है और थोड़ा सा भावुक होने का, और मैं तो खास तौर से हो ही जाता हूं, तो इसलिए आप निरंतर हमारे बीच आते हैं, एक प्रेम स्नेह और जो बातें हमें कई बार नहीं कहनी होती वो भी हम एक बड़े भाई के नाते, गार्जियन के नाते और आपसे अपने अधिकार के तहत हम कहते हैं उस बात को। इसके लिए भी एक बार क्षमा चाहते हुए भी धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, महाराज श्री भद्रकाली जो मैं आपको बताता हूं कई बार, और निरंतर मेरे जो भी 5-7 दिन का ये संचालन मेरे पास रहा, तो उसमें भद्रकाली का जो मैंने जिक्र करा, तो भद्रकाली शक्तिपीठ गौलापार में महाराज श्री द्वारा स्थापित किया गया है। तो उसमें जब भी आप लोगों को समय मिले, नवरात्रि में मिले और हर वर्ष शिवरात्रि के उस पावन पर्व पर वहां पर कथाएं होती हैं। इस बार शिव महापुराण का आयोजन था, तो आप जब भी आपको समय मिले तो भद्रकाली अवश्य जाइएगा, एक बार उस मां को भी नमन करके आइएगा। दिव्य वहां पर मां विराजमान है।